आखिर फ्यूचर में कैसे होंगे हमारे भारत के शहरों की फ्यूचर टेक्नोलॉजी देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और कौन है ये हॉट फीमेल एथलीट जिसके लोग हैं दीवाने, इंटरनेट पर हैं लाखों में फॉलोअर्स, दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन जो समुद्र में चलती है, देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और कौन थे बागी पान सिंह तोमर जिन पर बॉलीवुड ने फिल्म भी बनाई है, और कैसे फिल्मों में हमें उल्लू बनाया जाता है, और क्या हुआ जब ये 4 साल का बच्चा 6 दिनों तक भूखा प्यासा जंगल में फंसा रहा। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। फैक्ट नंबर 12 दोस्तों, टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से तरक्की कर रही है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि फ्यूचर में हमारे भारत में शहर कैसे होंगे। इस बारे में अगर हम बात करें तो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी से लेस कई शहर बन रहे हैं। जैसे कि जापान में तैरता हुआ शहर, तो वहीं दुबई में तो बहुत से टेक्नोलॉजी से भरे शहर बन रहे हैं। ऐसा ही एक शहर हमारे भारत में भी बनने वाला है जो पीएम नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ढोलेरा स्मार्ट सिटी की। इसके अलावा टेक्नोलॉजी हमारे देश के और भी शहरों में बहुत तेजी से बढ़ेगी और हमारे देश के शहर भी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से लेस होने वाले हैं, जिनकी चर्चा विदेशों में भी होगी। फैक्ट नंबर 11 पान सिंह तोमर को भारत के सबसे कुख्यात बागियों में से एक माना जाता है, जिनके ऊपर बॉलीवुड ने फिल्म भी बनाई है। लेकिन आज हम पान सिंह तोमर की असली कहानी जानेंगे। पान सिंह तोमर हमेशा से ही बागी नहीं थे। उन्होंने बहुत सालों तक भारतीय सेना में नौकरी भी की और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट भी रहे। लेकिन जब वो सेना से रिटायर होने के बाद अपने गाँव पहुँचे तो कुछ लोगों ने उनकी जमीन को हड़प लिया था, जिसके लिए उन्होंने पुलिस से भी शिकायत की, पर कोई फायदा नहीं हुआ और वो भ्रष्ट सिस्टम का शिकार हो गए। इसी दौरान उन लोगों ने पान सिंह तोमर की मां को भी मार दिया, जिससे पान सिंह तोमर मजबूरी में बागी बन गए और उन्होंने एक एक करके अपने अपराधियों को मारना शुरू कर दिया, जिससे उनका खौफ पुलिस वालों तक में देखने को मिलता था। हालांकि बाद में पान सिंह तोमर को एनकाउंटर में मार दिया गया था। फैक्ट नंबर 10 अलाइशा न्यूमैन, ये एक काफी फेमस कैनेडियन एथलीट हैं, जिनकी खूबसूरती भी कमाल की है। इसी वजह से इन्हें इंटरनेट पर बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। बेहतरीन एथलीट होने के साथ साथ खूबसूरती के मामले में भी ये अच्छी से अच्छी मॉडल्स को फेल कर देती हैं और इनकी तस्वीरें आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा हॉट है। ये काफी कमाल की एथलीट भी है, जिसकी वजह से इन्होंने काफी मेडल्स भी जीते हैं। फैक्ट नंबर 9 क्या आपने कभी समुद्र में चलने वाली क्रेन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो ये देखिए, ये समुद्र ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन है, जिसका नाम SSCV स्लिफनिर है। ये समुद्र में बहुत ही भारी क्रेन है, जिसे बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस क्रेन का वजन 20 से 22 हजार टन है, जिसे बनने में पूरे 4 साल का समय लगा था और इसकी लंबाई 720 फीट के करीब है। और इस क्रेन के इसी विशालकाय रूप की वजह से ही इसे दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8 आपने फिल्मों में कुछ इस तरह के कार्स के उड़ने और फटने वाले सीन तो बहुत देखे होंगे, पर ये सीन्स शूट कैसे होते हैं ये आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। असल में इन सीन्स को शूट करने के लिए कोई असली कार का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कुछ इस तरह के स्टूडियो में क्रोमा की सामने रखकर इन टॉय कार की मदद से इन सीन्स को शूट किया जाता है, जिनके बाद में VFX का इस्तेमाल करके हमें उल्लू बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 7 दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जहां पर बहुत सारे वियर्ड खाने खाए जाते हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं दुनिया के कुछ सबसे अजीब खानों के बारे में। अजीब खानों की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला नाम चीन का ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, चीन में जिंदा ऑक्टोपस को खाया जाता है। अगर लिस्ट को आगे बढ़ाया जाए तो कंबोडिया देश भी पीछे नहीं है। यहाँ पर स्नैक्स के तौर पर फ्राइड टेरेंटुला स्पाइडर को खाया जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया में पॉट्टी की काफी और जापान में पफर फिश डिश बहुत फेमस है। फैक्ट नंबर 6 अभी स्क्रीन पर जो आप करेंसी देख रहे हो, ये दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी है जो अभी भी यूज की जा रही है। ये ब्रिटिश पाउंड करेंसी है जो लगभग 1200 साल पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस करेंसी को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इस करेंसी की मदद से आप वहाँ पर कोई भी चीज खरीद सकते हैं। बाकी सभी देशों में इससे ज्यादा पुरानी कोई भी करेंसी मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 5 एक ऐसा मिस्टीरियस गाँव जहाँ के सभी लोग बौने हैं। दुनिया में वैसे तो बहुत सारे रहस्यमय और अजीब गाँव है, उन्हीं में से एक गाँव भूटान की सीमा के 3-4 किलोमीटर पहले मौजूद अमार नाम का ये गाँव भी है, जहाँ लगभग 70 लोग रहते हैं, जिसमें से सभी 3 फीट के कम हाइट के हैं। 2011 में इस गांव को बसाया गया था, जिसमें सभी बौने लोग रहते हैं और जो कोई भी यहाँ पर इस गांव को देखने के लिए जाता है तो उसे इस गांव के लोगों से झुककर बात करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 4 ब्रूस ली के बारे में कौन नहीं जानता, जो मार्शल आर्ट की दुनिया के लेजेंड थे। पर चलिए आज आपको मिलाते हैं ब्रूस ली के छोटे अवतार से। जापान में रहने वाला रायसुई इमाई नाम का ये 12 साल का लड़का मिनी ब्रूस ली के नाम से पूरी दुनिया में फेमस है। बचपन से इसने ब्रूस ली को देखना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इसने ब्रूस ली की तरह ही मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी और अब ये 12 साल की उम्र में मार्शल आर्ट में माहिर हो चुका है, जिसकी वजह से ये टीवी की दुनिया में भी बहुत ज्यादा फेमस है और लोग इसके वीडियोस देखकर हैरान रह जाते हैं। फैक्ट नंबर 3 अंग्रेजी में एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि द कैप्टन गोज डाउन विद द शिप, यानी कि डूबते हुए जहाज में कैप्टन भी साथ में ही डूबेगा। पर ऐसा क्यों? आखिर एक डूबते हुए जहाज में कैप्टन भी साथ में क्यों डूब जाता है? क्या ऐसा कोई कानून होता है या फिर इसका मतलब कुछ और है? पहले आप ये जान लें कि जहाज में जितने भी क्रू मेंबर्स, पैसेंजर्स और उनका जो सामान होता है उसकी जिम्मेदारी कैप्टन की होती है। और अगर जहाज डूब रहा है तो कैप्टन डूबते हुए जहाज को छोड़कर भाग आया तो उसकी देश में कोई इज्जत नहीं रहेगी, उसके सोसाइटी
सोसाइटी वाले और उसकी फैमिली मेंबर्स भी उसकी कोई इज्जत नहीं करेंगे। और उसके बाद उस कैप्टन को जेल तो वैसे ही जाना है, क्योंकि वो एक जहाज का कैप्टन होने के बावजूद भी जहाज को डूबता हुआ छोड़ आया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, इंडिया में जितने भी बड़े बड़े नेता, IAS ऑफिसर या जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं वो ज्यादातर व्हाइट कार को ही खरीदते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में केवल व्हाइट कार ही आती है, जबकि शोरूम में एक से बढ़कर एक कलर मौजूद होते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया के ज्यादातर लोग व्हाइट कार ही खरीदते हैं। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल व्हाइट कार इंडिया में खरीदने से बहुत फायदे हैं, क्योंकि इंडिया जैसे देश में गर्मी बहुत पड़ती है और जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो सफेद कलर होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण जब AC चलाया जाता है तो कार बहुत ही ठंडी हो जाती है और कार पर भी कोई असर नहीं पड़ता। साथ ही अगर डार्क कार पर कोई स्क्रैच आ जाता है तो वो दूर से ही दिखाई देता है, लेकिन सफेद कार पर स्क्रैच नहीं दिखाई देता। फैक्ट नंबर 1, अफ्रीका के जंगलों में हर तरह के खूंखार जानवर पाए जाते हैं। ऐसे में अगर कोई यहाँ पर फंस जाए तो उसकी मौत निश्चित है। लेकिन हाल ही में एक चमत्कार हुआ जहाँ एक बच्चा इन जंगलों में फंस गया। 4 साल का ये बच्चा इन जंगलों में बुरी तरह से फंस गया था, जिसने बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। पर तभी एक चमत्कार हुआ और 6 दिनों तक जंगल में फंसे रहने के बाद ये बच्चा सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, जिसके बाद इस बच्चे की खूब चर्चा हो रही है। अफ्रीका के जंगलों में 4 साल का ये बच्चा 6 दिनों तक भूखा प्यासा कैसे सुरक्षित रहा, ये वाकई में सोचने वाली बात है। लोगों ने इसके जिंदा होने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी, पर बाद में रेस्क्यू टीम ने इसे खोजकर सुरक्षित बचा लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।